से लेकर 2024 तक के बीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट। जो हमारा आज का सेशन है वो है इतिहास का सेशन। इसमें हम लोग कवर करेंगे इतिहास के मतलब टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे 2023 से 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के जो है सारे हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में, खासकर बीपीएससी एग्जामिनेशन में ये काफी आपको हेल्प पहुंचाएगा। और हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि अभी का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास के भी 3 खंड आएंगे जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न में भी हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे कि यहाँ अभी का टॉपिक है पाषाण काल। मतलब पाषाण काल से 1992 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चंस आया उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है जो कि 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, वो कह रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ये साक्ष्य के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ से प्राप्त हुए। काफी आसान आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से किसे कैलोलिथिक युग भी जाना जाता है। किसे मतलब कैलोलिथिक युग। ये यहाँ क्या है कि ऑप्शंस दिया हुआ था कि बहुत सारा, ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि टाइम टेकन वो हो जाएगा आप लोग के लिए, हम लोग के लिए भी। तो हम लोग क्या किया ना, एक लाइनर से हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे ताकि आपका भी समय बच पाए और हमारा भी। आप यहाँ पे ओवरऑल व्यू लो, उसके बाद अपने हिसाब से अपनी तैयारी को यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं किस दिशा में और कैसे एग्जामिनेशन को टैकल किया जाए, उससे आपको ये नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, आज इसको पूरी वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए। तो देखिए इससे क्वेश्चन पक्का और गारंटी आएगा क्योंकि थंबनेल में मैंने लगाया है, तो इसमें पक्का 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 ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ये 66वीं बीपीएससी जो 2020 के री एग्जामिनेशन हुए थे उसमें ये पूछा गया था। इसमें ये क्या पूछा गया था, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी। काफी आसान आंसर होगा इसका, नर्मदा घाटी। ठीक है, चलिए देखिए री एग्जामिनेशन भी एक बार हुआ था जिसमें लीक हो गया था क्वेश्चन, उसके री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से। क्योंकि अगर आपको बिहार के क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बिहार के सारे जो भी 5-7 साल के क्वेश्चन हुए उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिए वो वीडियो। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। ये आपको सीडीपीओ जो बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम कंडक्ट करवाती है 2009 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। काफी आसान है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। ये कुछ नव पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पे स्थलों के स्थान है, इनको यहाँ पे मैच करना है। ये सीडीपीओ में एग्जाम में पूछा गया था 2005 में। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिए, मतलब 1 का 3 हो जाएगा, फिर 2 का 4 हो जाएगा, फिर 3 का हो जाएगा तमिलनाडु गुफराल का, अब पयमपली का हो जाएगा कश्मीर। काफी आसान है और ये पूछा गया 2005 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भी यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है। ये आपको 2019 बीपीएससी असिस्टेंट का बीपीएससी एग्जाम ली थी, उसमें ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पे मैंने जितने सारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन हुए उन सभी को मैंने कवर किया 1992 से लेकर 2024 तक के। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आपको स्थल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ स्थलों की नदियां दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। वहां पे स्थल से और नदियां से यहाँ पे मैच किया गया, वहां पे स्थल और कुछ दिया हुआ था, वहां युग का नाम दिया हुआ था। तो इसी से एनालाइज कर देखिए किस तरह से रिपीट किया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया। यही तो यहाँ पे एनालाइज करना है, यही इस सेशन का उद्देश्य है कि आपको यहाँ पे जो है एक नॉलेज, एक ओवरऑल व्यू मिल पाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। चलिए यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4 3 2 1। आप लोग मैच कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन हो जाएगा। देखिए 1 का 4 हो जाएगा बनास, फिर हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा, फिर 3 का हो जाएगा आपको 2, और उसके बाद डी का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, मालवा होगा तापी। आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था पाषाण युग से। अब हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला जो सवाल क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ठीक है, ये पूछा गया था 39 बीपीएससी 1994 का ये क्वेश्चन है। चलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर उठा के ही यहाँ पे ये क्वेश्चन अधिकतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ पे ऑप्शंस को हमने हटा दिया, जो नहीं था आपको देखना है क्या था। ठीक है, चलिए ये 2017 63वीं यूपीएससी में प्रीलिम्स से पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मिनी हड़प्पा कैसे कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये 2009 में सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका भी आंसर सेम ही होगा, ठीक है। इसका आंसर यानी कि लोथल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल काफी यही एनालाइज करना है, क्योंकि लोथल देखिए बार बार क्वेश्चन यहाँ से लोथल से रिपीट हो रहा है, तो लोथल को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ क्या क्वेश्चन फिर देखिए क्या पूछ रहा है, 2022 में ये पूछा गया 67वीं यूपीएससी में, नजदीक वाले एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? देखिए फिर आ गया लोथल, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जानवर के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 69 बीपीएससी में पूछा गया है। तो किसके बारे में पता नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा के बारे में इसको पता नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का आप सेशन करते हैं, उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री प्ले कर रहा है, तो हिस्ट्री को जरूर से जरूर आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ 7-8 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थलों से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ? यहाँ टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, बात देखिए रिपीटेड है, 60 और 62 प्रीलिम्स 2016 में ये पूछा गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा बनावली। फिर देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ हड़प्पा कालीन स्थलों में से जुते हुए खेत के निशान मिले? ये 66वीं यूपीएससी 2020 में पूछा गया है, जुते हुए खेत कहां से मिले? काफी आसान है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 56वीं यूपीएससी और 59, देखिए यहाँ पे रिपीट यहीं से पता चल रहा है ना, देखिए रिपीट कर दिया ना यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं ये क्वेश्चन, ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गारंटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इनमें पूछ रहा है कौन सा नहीं थे, तो एक ऑप्शन था वीए स्मिथ नहीं थे। चलिए इसमें क्या क्या थे हम लोग वो देख लेते हैं। इसमें 3 लोग थे, चलिए वो जान लीजिए, हो सकता है अगली बार पूछ दें इनमें से कौन कौन थे। तो देखिए आरडी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स, ये तीनों थे। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का प्रयोग होता था? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर वैसे था यहाँ पे रेड, लेकिन हमने क्या किया, रेड और ब्लैक भी था, तो ब्लैक भी आप ध्यान रखिएगा कि रेड के साथ ब्लैक भी था। आंसर में ऑप्शंस में सिर्फ रेड था, लेकिन रेड के साथ ब्लैक भी वहां यूज किया जाता था, काला कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का बस इतना ही है। अब क्या करना है, अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, वैदिक काल के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। आपको 1992 से 24 तक के, मतलब 2024 तो अभी है, 2023 तक के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके हम लोग फिर आप कवर करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे करते करते पूरा इतिहास को हम लोग कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे एक है आपको क्वेश्चन जो कि वैदिक काल से पूछा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? 69th में, देखिए आपको जस्ट प्रीवियस एग्जाम में 69 बीपीएससी 2023 में ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। काफी आसान है और राजगृह वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को वर्णित करता है? सोम देखिए 42वां बीपीएससी 1997 1980, फिर देखिए रिपीटेड यहाँ पे 2 बार, 97 98, यही सबको पता चल जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल में सोम को समर्पित किया गया है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, फिर देखिए 9वां मंडल आ गया, पूर्णतः किसे समर्पित है? 40वां बीपीएससी में पूछा गया 1995 में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाए, किसको समर्पित है? सोम और इस पे नामकृत देवता को समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? ये 39 बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, गायत्री मंत्र भी इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे वैसे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट की गई है? ठीक है, अछूत के बारे में, अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट की गई? 39 बीपीएससी में पूछा गया था और इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा जो थी स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वैदिक काल का ही है। इसमें कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 68वीं बीपीएससी में पूछा गया 2022 में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे आंसर में कोई नहीं था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 बीसी, बहुत सारा था 1600 1700 1800, इसका आंसर हो जाएगा 1500 बीसी, इसका सही आंसर है, ठीक है। और ऑप्शंस में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1500 बीसी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, बोगजोई का महत्व इसलिए है कि, बोगजोई अभिलेख का महत्व किस लिए है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस थे तो देखिए यहाँ पे मेनली आंसर इसका पढ़ते हैं हम लोग, क्या वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहां देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए इसका क्या है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए वहां देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, बोगजोई अभिलेख का यही
मतलब मेन महत्व है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 42वां बीपीएससी 1997, इसमें क्या प्रसिद्ध 10 राज का युद्ध, 10 राजा के युद्ध जो था, 10 राज युद्ध जिसको कहा जाता है, 10 राजा का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी पर लड़ा गया था? बहुत ही आसान और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पुरुषनी नदी पे ये लड़ा गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ 17वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और 1992 से लेकर 2024 के हम लोगों ने एंशियंट के 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया, और आगे जो हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ।